उन्होंने अपनी जिद को जुनून में बदला। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में अपनी कमजोरी को ताकत बनाई। सांगा दे हो, ये तूने क्या किया? मैंने तो खेल में कहा था, तूने इसे सचमुच गधा बना दिया। आत्मविश्वास ऐसा कि बड़ी से बड़ी शख्सियत भी हैरान रह जाए। अरे पहले तो मेरी कुंडी खोल, मैं इकड़े फंस गई हूँ। आखिरकार वो कामयाब हुई, जो चाहा वो करके दिखाया। मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, मेरी प्यारी पतंग। वो बनना तो चाहती थी सिंगर, लेकिन बन गई एक उम्दा कलाकार। आने को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। ऐसा आर्टिस्ट जिसके पर्दे पर आते ही दर्शकों के चेहरे खिलखिला उठते। खाना तैयार है? नान भाई की औलाद। क्या कहा? मेरा मतलब हातम ताई की औलाद। वो चार्ली चैपलिन के लेवल की अदाकारा थी। तूने असली माँ का दूध पिया, जाला अच्छा कोई मेरे को रोक नहीं। जिसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। मुंशी जी क्यों चले गए? मेरे और तेरे लिए। सुना है तेरे को गाना बड़े मजे मजे का आता है। ना तो वो खूबसूरत थी, ना ही पढ़ी लिखी, लेकिन रुपहले पर्दे पर जब वो आती तो छा जाती। माफी चाहती हूँ। कर दिया माफ। सरकार, आपके इंतजार में खाना ठंडा हुआ जा रहा है, चलिए खाएं। मोटा शरीर, गंवार अंदाज, अजीब लिबास अक्सर उनकी पहचान होता। बावजूद इसके अपनी अदाकारी का उन्होंने ऐसा जलवा बिखेरा कि इतिहास बन गया। ये गुलाब नहीं, मेरा नाज़ों का पाला कलेजा है। मैं अपना कलेजा फेंकती हूँ। वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो गायक बनने थी, लेकिन बन गई ऐसी बेमिसाल कॉमेडियन जैसा ना पहले कोई हुआ, ना शायद आगे कोई होगा। तुम असली बात पूछना तो भूल ही गया। उसके पास इतना बड़ा बोतल भी था ना, दारू का मिला, दारू का। वो बम्बई आई थी उमा देवी खत्री बनकर, लेकिन दुनिया उन्हें टुनटुन के नाम से जानने लगी। टुनटुन, जी हाँ, सही समझे आप, कॉमेडी क्वीन और बेजोड़ एक्टिंग का दूसरा नाम। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टुनटुन नाम आज भी मोटी औरत का पर्याय समझा जाता है। अय्या, मेरे 52 साल के छोटे से पति। वो बम्बई आई थी सिंगर बनने, लेकिन अपना पहला ही जबरदस्त हिट और अमर गीत गाने के बावजूद सिंगर के तौर पर आखिर क्यों लग गया टुनटुन के करियर पर ब्रेक? जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। क्या साजिशन सिंदूर खिलाकर टुनटुन का गला खराब कर दिया गया? खोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा। पाकिस्तान से भागकर आए एक कद्रदान से आखिर टुनटुन को क्यों करनी पड़ी शादी? नौशाद के सामने समंदर में कूदकर जान देने की धमकी देकर टुनटुन को कैसे मिला काम? ये सब बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कंगना और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिनेमा सफर। हंसने हंसाने वाली टुनटुन की असल जिंदगी में दरअसल बेशुमार दर्द छुपा हुआ था। उनका बचपन बेहद दर्दनाक रहा। कहा जाता है कि जमीन विवाद में उस वक्त टुनटुन के माँ बाप की हत्या कर दी गई जब वो मात्र 2-3 साल की रही होंगी। इसके बाद उनके चाचा ने उनकी परवरिश की, लेकिन चाचा ने भी जल्दी ही साथ छोड़ दिया, तो उनसे करीब 8 साल बड़े भाई ने उनकी देखभाल शुरू की। कुछ साल बाद उस भाई की भी मौत हो गई। अब टुनटुन बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब हमारा आँख में आग डाल के बात करो। कौन तुम? हम मिस टुनटुन। टुनटुन ने अपने आखिरी इंटरव्यू में बताया था, मुझे याद नहीं कि मेरे माता पिता कौन थे और कैसे दिखते थे। मैं 2-2.5 बरस की रही होंगी जब वो गुजरे थे। घर में मुझसे 8-9 साल बड़ा एक भाई था जिसका नाम हरी था। मुझे बस इतना याद था कि हम लोग अलीपुर नाम के गांव में रहते थे। गांव के बीच में एक तालाब था जिसमें बत्तखें तैरती रहती थीं। टुनटुन ने बताया था कि मेरा भाई गांव की रामलीला में भाग लेता था। एक रोज मैं किसी घर की छत पर बैठी रामलीला देख रही थी, तभी मुझे नींद आ गई और मैं लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। भाई मेरा इतना ख्याल रखता था कि वो रामलीला के बीच में ही मंच छोड़कर मुझे उठाने के लिए दौड़ पड़ा था। उस वक्त मैं 3-4 बरस की और भाई 12-13 बरस का रहा होगा।
भाई की मौत के बाद 2 वक्त की रोटी के एवज में टुनटुन को अपने ही रिश्तेदारों के घर नौकरानी बनकर काम करना पड़ता था। थोड़े और ले आ। आज भूख नहीं है माजी। इतने खराब हालात के बावजूद आखिर बम्बई पहुंचकर उमा देवी खत्री के टुनटुन बनने का सफर उन्होंने कैसे तय किया, ये आपको आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि टुनटुन का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में 1923 में हुआ था। टुनटुन की बचपन से ही तमन्ना थी कि बम्बई जाकर गायकी में अपना करियर बनाएं। लेकिन उस दौर में लड़कियों का पढ़ाई करना तक मुश्किल था। ऐसे में सिंगर बनना तो दूर की बात थी, लेकिन उनकी किस्मत में तो बॉलीवुड के पर्दे पर चमकना लिखा था। भाई की मौत के बाद टुनटुन बेसहारा थी। कुछ वक्त तक रिश्तेदारों के सहारे टुनटुन का बचपन बीता। इसी दौरान टुनटुन की एक सहेली से उनकी मुलाकात हुई जो बम्बई रहती थी। उसके साथ टुनटुन बम्बई चली आई। दिल्ली में किसी ने निर्देशक नितिन बोस के असिस्टेंट जव्वाद हुसैन का पता दिया था। टुनटुन ने अपना दर्द बयां किया तो हुसैन साहब ने उनको पनाह दे दी। काम के सिलसिले में उमा देवी यानी टुनटुन अक्सर संगीतकारों से मिलने जाने लगी। इसी कड़ी में एक दिन वो डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार से मिलने उनके ऑफिस जा पहुंची, जो उन दिनों फिल्म दर्द बना रहे थे। वो बेरोक टोक कारदार साहब के कमरे में घुसकर बेझिझक उन्हीं से पूछ बैठी, कारदार कहाँ मिलेंगे, मुझे गाना गाना है। दरअसल टुनटुन ना तो कारदार को पहचानती थी और ना ही फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से वाकिफ थी। शायद उनकी यही बेतकल्लुफी भरा अंदाज कारदार को पसंद आया और बिना नानुकुर किए उन्होंने नौशाद साहब के असिस्टेंट गुलाम मोहम्मद को बुलाया और टेस्ट लेने को कहा। कहाँ नहीं जाए, काहे जिया डोले हो, कहाँ नहीं जाए। गुलाम मोहम्मद ढोलक लेकर बैठे तो टुनटुन ने उनसे ठीक से ढोलक बजाने को कहा। उनके बेलाग तरीकों से वो भी हक्के बक्के थे। ऑडिशन में टुनटुन पास हो गई और उन्हें कारदार स्टूडियो में सिंगर के तौर पर 500 रुपए महीने की नौकरी पर रख लिया गया। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया। 1949 में कमाल अमरोही की फिल्म महल का सुपरहिट गाना आएगा आने वाला पहले उमा देवी ही गाने वाली थी, लेकिन कारदार स्टूडियो के साथ एग्रीमेंट होने के कारण वो किसी और स्टूडियो की फिल्मों में नहीं गा सकती थी। इसलिए मजबूरन कमाल अमरोही ने ये गाना लता मंगेशकर को दिया और इसी गाने के हिट होने के बाद लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा आवाज बन गई थी। आएगा 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 आने वाला। टुनटुन किसी भी डायरेक्टर और म्यूजिशियन के पास काम मांगने बेझिझक पहुंच जाया करती थी। ऐसे ही वो एक दिन संगीतकार नौशाद साहब के घर पहुंच गईं और फिल्मों में गाने का मौका देने की मांग करने लगीं। नौशाद के सामने वो जिद पर अड़ गईं कि अगर उन्हें गाने का मौका नहीं मिला तो वो उनके बंगले से समंदर में कूद जाएंगी। नौशाद साहब ने टुनटुन का छोटा सा ऑडिशन लिया और आवाज पसंद आने पर उन्हें तुरंत काम दे दिया। इस तरह 1947 में उन्हें पहली बार किसी फिल्म में गाने का मौका मिला। फिल्म दर्द में टुनटुन का पहला ही गाना अफसाना लिख रही हूँ सुपरहिट हुआ और टुनटुन की किस्मत चमक गई। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार। इसके बाद तो उन्हें लगातार ऑफर मिलने शुरू हो गए। इसी साल बनी फिल्म नाटक में टुनटुन ने दिलवाले जलकर ही मर जाना गाया, जबकि 1948 में बनी फिल्म अनोखी अदा में उन्होंने 2 गाने गाए जिसके बोल थे काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए और दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया। 1948 में आई चांदनी रात में टुनटुन ने फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाया था। इसी साल बनी फिल्म दुलारी में टुनटुन ने शमशाद बेगम के साथ मिलकर गाया था मेरी प्यारी पतंग चली बादलों के संग। 2 नैनों के पेच लड़े, एक जीता और एक हारा, एक जीता एक हारा। इन सभी फिल्मों के संगीतकार नौशाद साहब थे। एक सिंगर के तौर पर टुनटुन का करियर चल निकला। नौशाद ने कई फिल्मों में सिंगर के तौर पर टुनटुन को मौका दिया। इसके बाद तो टुनटुन ने लगातार करीब 45 गाने गाए। मन भावन सावन आया, रंग जमाया। इसके अलावा टुनटुन ने चंद्रलेखा, हीर रांझा, भिखारी,
भक्त पुंडलीक, प्यार की रात, सुमित्रा, रूपलेखा, जियो राजा, हमारी किस्मत, भगवान श्री कृष्ण, सौदामिनी, दीपक, जंगल का जवाहर और राजमहल जैसी फिल्मों में भी गीत गाए। चांद मेरे क्यों दूर खड़ा शर्माए। एक सिंगर के तौर पर टुनटुन का करियर ठीक ठाक चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें गाने मिलने बंद हो गए? क्या वाकई साजिशन सिंदूर खिलाकर टुनटुन का गला खराब कर दिया गया था? इस बात को एक इंटरव्यू में टुनटुन ने महज अफवाह करार दिया था। जमाना हर एक का साथ थोड़ी देता है, आज ये हैं कल वो हैं परसों वो हैं, ऐसे चलता है। अगर ऐसा वाकई नहीं था तो फिर क्या थी सिंगर के तौर पर टुनटुन के करियर को ब्रेक लगने की वजह? इसे समझने के लिए उनकी पर्सनल लाइफ के थोड़ा पिछले हिस्से में जाना होगा। दरअसल कहा जाता है कि 1947 में टुनटुन के गाए गाने अफसाना लिख रही हूँ को सुनकर पाकिस्तान का एक कदरदान इतना मुरीद हुआ कि वो टुनटुन से शादी करने भारत आ गया। असल में ये पूरा सच नहीं है। इस शख्स का नाम अब्बास काजी था, जो टुनटुन के पुराने जानने वाले और मददगार थे। वो बंटवारे के समय लाहौर चले गए थे, लेकिन उनका वहाँ मन नहीं लगा और भारत लौट आए और इन्हीं से टुनटुन ने 1947 में शादी कर ली थी। छोटा सा बलमा मोरे आंगना में फुटबॉल खेले। हाँ, बच्चे होने के बाद फिल्मों से दूर रहकर टुनटुन परिवार में उलझ गईं। पति नौकरी करते थे, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ उनका वेतन कम पड़ने लगा, तो मजबूरन उन्हें एक बार फिर से काम की तलाश में निकलना पड़ा। डॉक्टर साहब, आजकल मेरे मन में एक नई इच्छा पैदा होने लगी है। क्या? टुनटुन नौशाद साहब से मिली, जो उन दिनों फिल्म बाबुल बना रहे थे। उन्होंने टुनटुन को इस फिल्म में एक कॉमेडी रोल ऑफर किया। कहा जाता है कि टुनटुन ने नौशाद से कहा कि वो एक्टिंग तो करेंगी, लेकिन दिलीप कुमार के साथ। हालांकि उनकी ये ख्वाहिश बाद में पूरी हुई, लेकिन बाबुल फिल्म में टुनटुन कॉमेडी करने को तैयार हो गईं। इसके बाद तो टुनटुन ने एक्टिंग की दुनिया में वो जलवा बिखेरा कि कॉमेडी रोल के लिए वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कलाकार बन गई। नौशाद साहब ने ही उन्हें टुनटुन नाम दिया था, जो आज भी मोटी औरत का पर्याय समझा जाता है। ज्यादातर फिल्मों में टुनटुन को देहाती, गंवार, अजीबोगरीब कपड़ों में लिपटी स्टीरियोटाइप्स रोल दिए गए। एक औरत के तौर पर जिस तरह के रोल टुनटुन से कराए गए, उसकी काफी आलोचना की जा सकती है, लेकिन वो सब टुनटुन ने खुशी खुशी किए। फिल्म बाबुल, हाफ टिकट, सुहाग रात, पंडित और पठान समेत अपने 5 दशक के करियर में टुनटुन ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। तू भी आला। 70 के दशक में टुनटुन की सक्रियता में कमी आनी शुरू हुई और फिर कुर्बानी और नमक हलाल जैसी फिल्में करने के बाद उन्होंने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। 90 के दशक की शुरुआत में पति काजी साहब गुजर गए। 2 बेटों और 2 बेटियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद होने के बाद करीब 20 बरस टुनटुन फिल्मों से दूर रहीं। सही मायनों में जिंदा दिली के साथ जीने वाली टुनटुन ने 24 नवंबर 2003 को आखिरी सांसें लीं। हमको ढोल बोलता है। नहीं, मुंह तोड़ेंगे। नहीं, तू तो मेरी पतली सी बांसुरी है, बांसुरी। टुनटुन उस दशक की पहली फीमेल कॉमेडियन थी, जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। संगीत की कोई औपचारिक तालीम ना होने के बावजूद उनकी आवाज में एक खास मिठास थी। उनके संगीत पर नूरजहां और शमशाद बेगम का असर साफ नजर आता था, जबकि एक्ट्रेस के तौर पर वो हमेशा एक मोटी लड़की के रोल में होती थी, जिसका कनेक्टिंग पॉइंट उसका मोटापा होता था। खाली पीली ढोंग रचाता है, इसलिए कि हम इससे 3 महीने का किराया और खाने पीने का बिल ना मांगे, तन हम इस पर तरस नहीं खाएगा। एक कॉमेडियन, एक्ट्रेस, सिंगर के तौर पर टुनटुन अमर हो गईं। उनके बेमिसाल अभिनय और बेजोड़ गायकी को हमेशा याद किया जाएगा। तो ये थी उमा देवी खत्री के टुनटुन बनने की कहानी। आगे फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही जाने माने नाम के अनसुने किस्सों के साथ। अगर हमारी पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी प्रतिक्रिया कंटेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद, नमस्कार।